फिल्म की शुरुआत एलन से होती है, जो रात में खिड़की के पास खड़ी होकर एक अजीब रस्म कर रही होती है। तभी एक परछाई सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अपने बिस्तर पर होती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब एलन शादीशुदा है और अपने पति थॉमस के साथ रहती है। एलन की हाल ही में थॉमस से शादी हुई है। थॉमस रियल एस्टेट एजेंट है। उसे अपनी कंपनी से ट्रांसिल्वेनिया भेजा जाता है, जहां उसे काउंट लॉक के लिए एक घर ढूंढना है। काउंट बहुत बूढ़ा है, इसलिए खुद नहीं आ सकता। एलन नहीं चाहती थी कि थॉमस अकेले जाए, लेकिन थॉमस के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह एलन को उसके दोस्त फ्रेडरिक के घर छोड़कर निकलता है। जाते समय एलन बताती है कि उसे डरावने सपने आ रहे हैं और उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। थॉमस उसे समझाता है कि ये सिर्फ ख्याल है। एलन उसे अपने बालों का लॉकेट देती है ताकि उसे उसकी याद आती रहे। सीन बदलता है। एक आदमी अपने घर में पेंटाग्राम बनाकर कुछ अजीब रस्म कर रहा होता है। कमरे में बहुत सारी रोशनी और अजीब माहौल है। अभी नहीं पता कि वह कौन है या क्यों ऐसा कर रहा है। उधर थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के पास पहुंच जाता है। जब वह गांव के लोगों से काउंट लॉक के महल का रास्ता पूछता है तो सब डर जाते हैं। लोग उसे वहां जाने से मना करते हैं। उनके लिए काउंट का नाम भी अशुभ माना जाता है। थॉमस रात में वहीं एक जगह रुक जाता है। आधी रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी नींद खुल जाती है। वह बाहर जाता है तो देखता है कुछ लोग एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उस लड़की के बदन पर कुछ नहीं था। फिर वह लड़की नीचे उतरती है और एक कब्र से किसी की लाश निकालकर उसके दिल में खंजर मार देती है। खून निकलने लगता है, लेकिन तभी थॉमस की आंख खुलती है। यह सब एक सपना था। सुबह होते ही थॉमस ने फिर से अपना सफर शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि पूरा गांव खाली था। कहीं कोई इंसान नहीं था। यह देखकर वह हैरान रह गया। रातों रात सब लोग कहां चले गए। रास्ते में उसका सामना एक तांगे से हो गया। तांगा तेजी से आया और उसे टकरा गया, लेकिन सौभाग्य से थॉमस बच गया। उसने देखा कि तांगे में कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी को लेने आया हो। थॉमस चुपचाप उसमें बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह काउंट लॉक के महल तक पहुंच गया। महल में चारों ओर घना अंधेरा था और माहौल डरावना लग रहा था। तभी सामने काउंट लॉक आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन थॉमस की आंखों और चेहरे के भाव से साफ था कि वह बहुत डर गया है। काउंट लॉक ने थॉमस को घूरते हुए कहा, तुम बहुत देर से आए हो, मुझे देर पसंद नहीं। आज से तुम मुझे माय लॉर्ड कहोगे। थॉमस थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर काउंट ने उसे खाना ऑफर किया। थॉमस डरते डरते खाना खाने लगा। जैसे ही वह रोटी काट रहा था, गलती से उसकी उंगली कट गई। काउंट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं पट्टी कर देता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, थॉमस बेहोश हो गया। जब थॉमस को होश आया तो महल पूरी तरह शांत था और काउंट कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह माहौल और भी डरावना लगने लगा। तभी काउंट वापस आया और एक दस्तावेज थॉमस को दिया। वह किसी अनजान भाषा में लिखा हुआ था। थॉमस ने पूछा, ये क्या है? काउंट ने कहा, यह हमारे पारंपरिक भाषा में लिखा गया एक अनुबंध है। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी के जरिए एक घर खरीद रहा हूँ। फिर उसने कहा, बस इस पर साइन कर दो। थॉमस को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसने चुपचाप दस्तखत कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद काउंट लॉक ने थॉमस से वह लॉकेट मांगा जिसमें एलन के बाल थे। थॉमस को लगा कि शायद वह इसे देखकर लौटा देगा, लेकिन काउंट ने लॉकेट अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद थॉमस ने लॉकेट वापस मांगा और वहां से जाने की इजाजत चाही। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। ये सब सपना था या हकीकत। उसके शरीर पर दांतों के निशान भी थे, जिसे देखकर वह और परेशान हो गया। उसी समय काउंट लॉक, जिसे अब नोसफेरातु के नाम से भी दिखाया गया, उस लॉकेट को लेकर अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था। वह बार बार एलन का नाम ले रहा था, जिससे समुद्रों पार एलन पर उसका असर होने लगा। अपना यह काम पूरा करने के बाद काउंट थॉमस के पास आया। उसने थॉमस को बेहोश कर दिया और उसके गले में दांत गड़ाए। यहाँ खुलासा होता है कि काउंट लॉक असल में एक वैम्पायर है। दूसरी ओर एलन, जिसे नोसफेरातु ने अपनी शक्तियों से सम्मोहित कर लिया था, उसकी हालत देखकर थॉमस के दोस्त का परिवार परेशान हो गया। उन्होंने डॉक्टर बुलाया।
डॉक्टर ने कई जांच की और सोचा कि शायद एलन को कोई मानसिक बीमारी है। सम्मोहन की हालत से निकलते ही एलन को चिंता सताने लगी कि थॉमस का क्या हाल होगा, क्योंकि उसे गए काफी समय हो गया था और उसने कोई पत्र भी नहीं भेजा था। इधर थॉमस अपनी जान बचाने की कोशिश में था। वह नोस्फेरातु की नजरों से बचकर महल से भागने की कोशिश करता दिखाया गया है। अब वह डॉक्टर जो एलन का इलाज कर रहा था, एक और मरीज को देखने गया। यह वही व्यक्ति था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में पेंटाग्राम बनाकर रस्म करते देखा था। उसने अपने कमरे में अजीब अजीब चित्र बनाए थे। सम्मोहित हालत में उसने डॉक्टर फ्रेडरिक को बताया, मेरा स्वामी काउंट लॉक है। ये कहते ही वह डॉक्टर पर हमला कर देता है, जैसे उसका खून पीना चाहता हो। सीन बदलता है और थॉमस को कुछ लोग बचाते हुए दिखते हैं। उसके शरीर पर निशान देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यह नोस्फेरातु का काम है। वे उसका इलाज शुरू करते हैं। होश आने पर थॉमस उठ खड़ा होता है। उसे अपने दिल में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह एलन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे आराम करने को कहा। फिर भी वह बीमार हालत में ही एलन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर काउंट लॉक अपने ताबूत में बंद होकर थॉमस के शहर की ओर बढ़ रहा है। वह कुछ पढ़ रहा था जिसे दूर बैठी एलन सुन पा रही थी। इधर वह व्यक्ति जो काउंट की पूजा करता था, उसे भी पता चल जाता है कि उसका स्वामी रास्ते में है। थॉमस के शहर आने वाली एक जहाज में चूहों ने तबाही मचानी शुरू कर दी। यह तबाही जल्द ही शहर में भी फैलने वाली थी, क्योंकि काउंट जहां जाता है वहां प्लेग और बीमारी फैलती है। चूहे जहाज के सारे लोगों को मारने लगते हैं। एक व्यक्ति समझ जाता है कि ये चूहे काउंट के ताबूत से निकल रहे हैं। वह ताबूत खोलकर काउंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन काउंट उसे पकड़कर मार डालता है। उधर एलन के इलाज के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर आता है। वह डॉक्टर से कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। आजकल मुझे भविष्य की बातें पहले ही पता चल जाती हैं। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो, पर समझ नहीं आता कि क्या। उसे डरावने सपने भी आते थे, जिनसे वह हमेशा डर कर जाग जाती थी। बात करते करते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके शरीर में तेज झटके लगने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि इस वक्त भी एलन की आत्मा कहीं और चली गई है। यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि एलन को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि उसे किसी अलौकिक शक्ति ने सम्मोहित किया हुआ है। जब डॉक्टर ने यह बात दूसरे डॉक्टर और थॉमस के दोस्त को बताई, तो वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ये लोग वहां से चले जाते हैं। आधी रात को अचानक एलन को होश आ जाता है। होश में आते ही वह भागकर दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोल देती है, जहां वह देखती है कि थॉमस बेहोश पड़ा है। ठीक उसी समय दिखाया जाता है कि काउंट लॉक की जहाज खराब हालत में इस शहर के बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही जहाज से सारे चूहे निकलकर शहर में फैलने लगते हैं। उसी समय वह व्यक्ति जो काउंट लॉक की पूजा करता था, अपने कमरे से निकलकर काउंट से मिलने के लिए चल पड़ता है। दूसरी ओर थॉमस का दोस्त और डॉक्टर फ्रेडरिक थॉमस के इलाज में जुट गए थे। दिन ब दिन अब शहर की हालत बिगड़ती जा रही थी। चूहों ने पूरे शहर में बीमारी फैला दी थी। लोग मर रहे थे। खाने की भी कमी हो चुकी थी। इस बीच हम काउंट लॉक और उसके गुलाम की बातचीत सुनते हैं, जहां काउंट कहता है, मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि एलन खुद मेरे साथ आने को तैयार हो जाए। दूसरी ओर शहर में बढ़ती मौतों ने डॉक्टर फ्रेडरिक और उनके साथी डॉक्टरों को मुसीबत में डाल दिया था। जांच में पता चला कि मृतकों के शरीर पर चूहों के काटने के निशान तो थे ही, साथ ही किसी इंसान के दांतों के निशान भी थे। उनके शरीर में खून बिल्कुल नहीं बचा था। एक पूरे इंसान का खून पीना चूहों के बस की बात नहीं थी। इस सिलसिले में वे काउंट के गुलाम से बात करना चाहते थे, लेकिन वह अपने कमरे से पहले ही गायब हो चुका था। यह वही दिन था जिस दिन नोस्फेरातु इस शहर में आया था। अब हर गुजरते दिन के साथ थॉमस को भी डरावने सपने आने लगे थे। वह सपने में ही एलन को अपने से दूर जाने के लिए कह देता है। इसी रात सम्मोहित हालत में एलन अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास चली जाती है। वहां एक परछाई उससे मिलने आती है। यह परछाई और किसी की नहीं, बल्कि नोस्फेरातु की थी। उसने एलन से कहा, थॉमस ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एलन यह बात मानने को तैयार नहीं थी। नोस्फेरातु ने धोखे से जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए थे, वह असल में एलन को उसके हवाले करने का था। अब वह एलन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और एक ही रास्ता है।
या तो तुम मेरे पास आ जाओ, वरना अपने अपनों यानी थॉमस और अपने परिवार को खो दो। फिर वह एक अजीब बात कहता है, तुम भी जानती हो कि तुम पूरी इंसान नहीं हो। इंसानों के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए शांति से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जवाब में एलन कहती है, अब मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ। इस समय मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इन बातों के बाद अचानक एलन की आंख खुल जाती है। हम देखते हैं कि यह सब उसके सपने में हो रहा था। उसके पास जो थॉमस के दोस्त की पत्नी लेटी थी, उसके पूरे शरीर को चूहों ने काट लिया था। यह सीन बेहद डरावना था। सुबह होने पर फ्रेडरिक अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था। दूसरी ओर डॉक्टर फ्रेडरिक उस जगह पहुंचता है जहां नोस्फेरातु का गुलाम रहता था। वह नोस्फेरातु के बारे में जानकारी जुटाने आया था। आखिरकार उसे एक किताब मिलती है जिसमें नोस्फेरातु के बारे में लिखा था। इसमें लिखा था कि जहां जहां नोस्फेरातु जाता है वहां चूहे और प्लेग फैल जाते हैं, लोग मरते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं, और यह तब तक चलता है जब तक नोस्फेरातु को उसका मनचाहा इंसान न मिल जाए। उसे एलन की बीमारी याद आती है। वह समझ जाता है कि नोस्फेरातु एलन के पीछे आया है और अब एलन के साथ साथ थॉमस की जान भी खतरे में है। इस समय एलन थॉमस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला करती है। वह कहती है, नोस्फेरातु इस शहर में आ चुका है और वह सिर्फ मेरे पीछे आया है। मेरे पास कुछ मानसिक शक्तियां थीं जिनसे मैं इंसानों के अलावा दूसरी सत्ताओं से जुड़ सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने नोस्फेरातु को बुलाया था। यह वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में हम देख चुके हैं। वह आगे बताती है, शादी से पहले मैंने नोस्फेरातु से एक अनुबंध किया था जिसमें मैंने खुद को उसे सौंप दिया था, लेकिन फिर मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने तुमसे शादी कर ली और इस सब में मैं नोस्फेरातु से किया अपना वादा भूल गई। अब नोस्फेरातु मुझसे वह वादा पूरा करवाने आया है। उसकी ऐसी हालत देखकर भी थॉमस उसकी देखभाल करना नहीं छोड़ता। उसे एलन के अतीत से कोई मतलब नहीं था। वह आज भी उससे प्यार करता था। दूसरी ओर डॉक्टर फ्रेडरिक, जो नोस्फेरातु को खत्म करने की खोज कर रहे थे, थॉमस से कहता है, अब समय आ गया है नोस्फेरातु को खत्म करने का। वे योजना बनाते हैं कि दिन के समय नोस्फेरातु के ताबूत को खोलकर उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे मार देंगे। इसके बाद वे एलन से भी मिलते हैं। वे जानते हैं कि नोस्फेरातु को मारने में एलन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने एलन से कहा, तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना है। मैं इस दौरान थॉमस को अपने साथ शामिल रखूंगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और दूसरा डॉक्टर नोस्फेरातु के ताबूत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर घर पर थॉमस के जाने के बाद एलन दुल्हन की तरह सजती है। आखिरकार थॉमस और उसके साथियों को नोस्फेरातु का ताबूत मिल जाता है। वे ताबूत में खंजर घोंपकर नोस्फेरातु को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत खोलने पर पता चलता है कि उसमें नोस्फेरातु नहीं बल्कि उसका गुलाम था। अब हम जानते हैं कि नोस्फेरातु इस समय किसके बुलावे पर और कहाँ गया है। वह असल में एलन के बुलावे पर उसके पास गया था। नोस्फेरातु के पहुंचते ही एलन कहती है, मैं अब अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारी हूँ। यह कहते ही नोस्फेरातु उसे गले लगा लेता है और उसकी छाती में खंजर घोंपकर उसका खून पीना शुरू कर देता है। नोस्फेरातु एलन का खून पीते हुए खो जाता है। इसी दौरान सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, लेकिन नोस्फेरातु को इसका एहसास नहीं होता। एलन खिड़की के पास ही उसे लेकर खड़ी रहती है। जैसे ही सूरज की रोशनी नोस्फेरातु पर पड़ती है, वह जलने लगता है और धीरे धीरे मर जाता है। उसके मरते ही एलन आजाद हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटती है, वह भी मर जाती है, क्योंकि नोस्फेरातु उसका सारा खून पी चुका था। जब थॉमस घर लौटता है तो उसे नोस्फेरातु के साथ साथ एलन की लाश भी बिस्तर पर मिलती है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।